जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्रेकफास्ट न्यूज़ 30 जनवरी 2025। तो पूरी दुनिया में जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो ओबियसली जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है अपॉन इंटरेस्ट रेट कट उसकी तरफ उनकी कंसंट्रेशन होती है। और जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है उसने शरह सूद को बरकरार रखा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की। उसमें जो फेड चेयर हैं पावल, वो कह रहे हैं कि जी उसने पोस्ट मीटिंग कॉन्फ्रेंस में बताया कि जी इन्फ्लेशन इज कूलिंग डाउन। पर वो कह रहे हैं कि जी सेंट्रल बैंक रिमेन्स डेटा डिपेंडेंट, जो उसको डेटा बताएगा ना वो उसके मुताबिक प्रोग्रेस करेगा। और इसके अलावा उसने कहा है कि जी अभी जो ट्रम्प है उसकी क्रिटिसिज्म भी है उसके ऊपर। पर वो कह रहे हैं जो उसकी जो पॉलिसीज हैं ट्रम्प की, इट्स टू अर्ली कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि जो ट्रम्प प्रपोज कर रहा है टैरिफ एंड फिजिकल मेजर्स, उसकी वजह से इन्फ्लेशन का रिस्क है कि इन्फ्लेशन कुड गो अप। इस वजह से जो सेंट्रल बैंक था उसने उसमें कोई कमी नहीं की इंटरेस्ट रेट में। और जो स्टॉक मार्केट्स थी अमेरिकन, वो भी एक रीजनेबल लेवल पे बंद हुई हैं, एट ब्रेक इवन आप कह सकते हैं, स्टेडी थी। और जो आईटी के सेक्टर्स के स्टॉक्स थे वहाँ पे कुछ रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं, उसकी वजह से मजीद उनके ऊपर काफ़ी बर्डन है, नेगेटिविटी है। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तान में कंपनियां हैं इनके रिजल्ट्स क्यों मायूस कुन नतज हैं? तमाम कंपनियां मायूस कुन नतज क्यों दे रही? आपने पहले देखा है कि जो माड़ी और जो बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स ने डिप्रेस किया मार्केट को। देन कल एफएफसी का रिजल्ट आया, उसने भी डिप्रेस किया। अब जो सीमेंट कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मार्केट को सहारा दे पाएंगे कि नहीं, वो देखना होगा। और अभी आज कौन सी कंपनियों की बोर्ड मीटिंग है वो मैं आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि एक आपको आइडिया हो कि जस्ट अ मिनट प्लीज़। आज है जी 30 जनवरी, थर्सडे। इसमें बैंक अल्फला लिमिटेड, इसकी आपको बोर्ड मीटिंग के ऊपर नज़र रखनी होगी। फिर एटलस होंडा एंड उसके बाद है जी स्विस सदर्न गैस कंपनी, बैंक अल हबीब, हेस्कोल के रिजल्ट्स उसकी फिगर्स नहीं आ रही अदर देन फाइनेंशियल्स कोई मीटिंग है। लकी सीमेंट, और ये जो बड़ी कंपनीज हैं ओबियसली तारिक कारपोरेशन में काफ़ी दुनिया ट्रेड करती है। तो लकी सीमेंट, हेस्कोल की बोर्ड मीटिंग नहीं है। बैंक अल हबीब, स्विस सदर्न गैस और बैंक अल अल्फला, ये जो बोर्ड मीटिंग्स हैं दैट विल इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट। और फिर हम इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे कि इनके रिजल्ट्स कैसे रहे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने कल की वीडियोस में आपको सारा एफएफसी के बारे में बताया कि वहाँ पे कहाँ पे फॉल्ट थे, जो लोगों के साथ एक डोज किया गया, फ्रॉड किया गया कि 6 महीने के रिजल्ट्स कर दिए हैं क्लब और बाकी 6 मंथ्स के नहीं किए, फौजी फर्टिलाइजर मिन कासम के। वो बताया गया है कि जुलाई से ये जो मर्जर था वो इफेक्टिव हुआ है जुलाई 2024 से। तो 6 मंथ्स के जो अकाउंट्स थे वो क्लब किए गए हैं, बाकी जो पहले 6 महीने थे फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम के वो क्लब नहीं किए गए। और वो क्लब अगर कर भी लेते तो फिर भी जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस थी वो रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू नहीं आए उसके ना। एंग्रो होल्डिंग का हमने आपको बताया था कि दाऊद हरक्यूज डीएच पार्टनर्स के नाम से जो कंपनी आनी है उसके 48 करोड़ शेयर उसने इशू करने हैं। और उसकी पहले रेगुलेटर्स ने कहा कि जी आपने इसके रिजल्ट्स ही ने हमारे साथ शेयर किए। उसने 6 महीने के एक रिजल्ट्स पर आके फिर कल शेयर किए हैं स्टॉक मार्केट के साथ। उसमें अभी जो रोल ओवर वीक है, मंथली एक्सपायरी ना जी, दैट विल हर्ट मार्केट। अभी मार्केट को ये डिस्टर्ब करेगी। मैं आपको बताता हूँ कि जो लेवरेज पोजीशंस है ना ये डाटा दे ही नहीं रहे, जो ब्रोकरेज हाउसेज कंपनी है वो डाटा नहीं दे रही। और डाटा क्यों नहीं दे रही, हमने अब खुद जो डाटा निकाला है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो डाटा कहाँ पे है। मैंने अभी डाउनलोड किया है फ्यूचर का डाटा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है वहाँ से। उसमें हम देखते हैं कि जो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है वो कितना है। कल हमने आपको बताया था कि 40 बिलियन रुपीज़ का फ्यूचर इंटरेस्ट है। तो अगर हम आज देखेंगे कितना है, तो लेट्स सी जी कितना आ रहा है। ये नहीं जी, 42 बिलियन रुपीज़ हो गया है रोल ओवर। 42 बिलियन रुपीज़, ओबियसली 2 मंथ्स ट्रेड हो रहे हैं।
तो ओपन पोजीशंस मकसद है कि बढ़ गई हैं। कल 40 बिलियन पीस था, आज 42 बिलियन पीस है, और ये 35 अरब रुपए से ऊपर नहीं जाता। पर अभी दो ऑब्वियसली दो जनवरी और फरवरी के फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं, उस वजह से ज़्यादा तो है। बट ओपन पोजीशंस है, ओपन पोजीशन सेटल नहीं हुई अभी। दैट इज़ वेरी रिस्की, आई एम टेलिंग यू। और आगे चलते हैं, मैंने ये मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम का डाटा भी नहीं दे रहे हो, तो ये हमने नेशनल क्लीयरिंग कंपनी की वेबसाइट, वहाँ पे हम हैं। ये 12 बिलियन ही आ रहा है तकरीबन, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये है मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम का डाटा है। और अगर हम मार्जिन फाइनेंसिंग का डाटा देखते हैं तो उसमें देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। उसकी वैल्यू आ रही है जी, फ्री फ्लोट वैल्यू, ये वैल्यू उसका भी 12 बिलियन है। मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम और मार्जिन फाइनेंसिंग की वैल्यू सेम है, फ्यूचर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल वैल्यू बनती है 12 + 12 + 42, 66 बिलियन। कल हमने आपको बताया था 65 बिलियन। तो लेवरेज ऑन द राइज है, ज़्यादा हो रही है। और ये जो रोल ओवर वीक है और जो मंथली एक्सपायरी है, ये दिस इज़ नॉट दैट इजी। आज जो एक जेएस ब्रोकरेज कंपनी है, उसने ये पोस्ट लगाई हुई थी, व्हाट इज़ मार्जिन कॉल। मकसद ये आपको डेफिनेशन बताना नहीं है कि मार्जिन कॉल क्या है। ये मार्जिन कॉल्स लोगों को जाएंगी, उनको ये 75,000 न्यू ट्रेडर जो आया है, जो पिछले हैं उनको तो पता है। पर जो अभी 75,000 न्यू ट्रेडर्स आए हैं, उनको बताया जाएगा कि मार्जिन कॉल क्या होती है। अभी लोगों के लॉसेस हुए हैं, और जितने भी स्टॉक्स थे, कोई भी स्टॉक से आपको पता है स्पेयर नहीं हुआ, हर स्टॉक को मार पड़ी है। बैंक्स के स्टॉक थोड़े से सेव एंड पे हैं, उनके रिजल्ट्स हैं, और वो आपको पता है कि थोड़ा ट्रेड भी नहीं थे हो रहे। बट उनकी भी लेवरेज पोजीशन बहुत ज़्यादा है, यूबीएल, नेशनल बैंक, एचबीएल, उनकी भी हैवी लेवरेज पोजीशंस हैं। तो ये पोस्ट लगाने का मकसद उनका ये नहीं था कि आपको डेफिनेशन समझाएं। आज को आप प्रैक्टिकली बताएंगे ये 2 दिनों में कि जो मार्जिन कॉल क्या होती है। और ये जो मंथली एक्सपायरी है, ये अभी जितनी मर्जी आप ऑप्टिमिज्म ले आए कि जी वो यूएस डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आ गया है और वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, सब कुछ करना चाह रहा है। इन्वेस्टमेंट करे, जो मर्जी करे। बट मैं बता रहा हूँ कि इसका जितनी मर्जी आप ऑप्टिमिज्म ले आए, जो मार्केट की पेस है, जो मार्केट का मूड है, ये अब ये देखे ना, एक बड़ा दिखाया गया कि जी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बिलियंस ऑफ रुपीस के, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट तो होते रहते हैं। रियलाइजेशन जब होगी, मसला तब का है। इसी तरह सऊदी अरब आपको रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा है, पर पीपीएल और ओजीडीसी को मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया है। अब जो पीपीएल ओजीडीसी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पोजीशन उन्हीं की है फ्यूचर में। अगर आप देखेंगे, मैं आपको ये थोड़ा इसको डिस्कस भी कर लेते हैं फिल्टर लगा के, कि जो लार्जेस्ट पोजीशंस हैं वो ओजीडीसी की है, देखें ना, 4.9 बिलियन, 5 अरब रुपए की ओपन पोजीशन है ओजीडीसी की। जनवरी और फरवरी के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें 5 अरब, कल ये 4.5 अरब थी। तो अभी 2 दिन हैं, ये माल छूटा नहीं है, तो माल किस तरह छूटेगा। माल छूटेगा जो मार्जिन कॉल्स आएंगी उनसे। और पीपीएल अगर आप देखते हैं, पीपीएल भी 3 अरब डॉलर, 3 अरब रुपए के ऊपर है, ये सिर्फ फ्यूचर की। और जो मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम है, इसका डाटा है वो अलग है। तो 66 बिलियन रुपीज। अभी ये जो कोई भी आप आजकल ना ब्रोकरेज कंपनीज डाटा ही नहीं दे रही, लेवरेज का डाटा ही नहीं दे रही, ताकि लोगों को आइडिया ना हो क्या रहा है। कल जब आज मार पड़ेगी, या जब कल मार पड़ेगी, फिर आपको बताएंगे जी लेवरेज इतनी ज़्यादा हो गई। अभी वो बता ही नहीं रहे, और ना ही डाटा शेयर कर रहे हैं। पहले डेली डाटा आता था, वो जो डेटा था मैं आपके साथ उनको दिखा रहा था कि आप वो, पर आज जितने भी टॉप ब्रोकर्स हैं उनकी तरफ से डाटा नहीं आ रहा। आजकल वो शायद बिजी हैं कि वो जो रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस करते हैं दो चार, और वो जो डाटा देते थे लेवरेज का, वो डाटा शेयर ही नहीं कर रहे आपके साथ। पीएसओ का अगर आप देख लेंगे तो 95 करोड़ ये, और दूसरा 80 करोड़। मतलब 2-2 अरब रुपए की पोजीशंस हैं फ्यूचर इंटरेस्ट में। और इतने हाई लेवल पे ये अब फ्यूचर जो है 2 महीनों के, ये ओपन पोजीशन में है। 42 बिलियन रुपीज़ और 24, वो मैंने आपको बताया 46 बिलियन। तो बी केयरफुल, मैं आपको बार 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 बता रहा हूँ कि बी केयरफुल। अच्छा जी, ये फॉरेन इन्वेस्टर का जो डाटा है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग तो आती जा रही है, पर धुलाई भी होती जा रही है।
इंडिविजुअल्स अभी ये देखे ना, शुरू हुआ है थोड़ा, कल माल बिका है, इंडिविजुअल्स ने बेचा है, पर फिर भी अभी वो नेट बायर ही हैं दिस वीक। कंपनीज ने बाइंग की है, देन बैंक्स ने फिर सेल की है, एनबीएफसी ने बाइंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने फिर सेल की है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी चीज़ें इट्स नॉट दैट इजी कि आप कह रहे हैं कि जी ठीक इतनी मार पड़ गई, मार तो पड़ी नहीं अभी, इंडेक्स तो अभी उधर ही घूम रहा है आपका। तो बी केयरफुल। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपने ईजी नहीं होना कि इतनी मार पड़ गई शायद मार्केट वापस आ जाए। ये डाटा भी हो गया, लेवरेज पोजीशन भी होगी जी, 66 बिलियन रुपीज़ की लेवरेज पोजीशन है। ये वो नहीं बता रहे, अपना ब्रोकरेज कंपनीज नहीं बता रही, पर मैं आपको बता रहा हूँ, बी केयरफुल। मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी के ऊपर ये मार्जिन कॉल्स की उन्होंने जो डेफिनेशन के लिए आपको दिखाया ना, कि वो आपको प्रैक्टिकली बताएंगे व्हाट इज मार्जिन कॉल। जब आपका सौदा कटेगा, इतनी मजीद प्रेशर आएगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। जिस तरह के मर्जी रिजल्ट्स हों, मार्केट का एक जो मोमेंटम है, वो अच्छे रिजल्ट्स पे भी मारती है और बुरे रिजल्ट्स पे भी मारती है। अब जो दो तीन स्टॉक्स चलाए हुए हैं, अपना दीवान फरूख मोटर्स लिमिटेड, और कल माड़ी ने आपको थोड़ा सा जो दिया सपोर्ट, अगर आज उनकी सपोर्ट आती है तो फिर लेट्स सी के किस तरह मामला रहते हैं। बहरहाल मुझे तो रिस्क नज़र आ रहा है डेटे से। जैसे वो यूएस का जो फेड है, वो चेयरमैन अपने उसको बता रहा है ना, ट्रम्प को, कि ही इज़ डाटा डिपेंडेंट। मतलब कि यूएस का जो फेड का चेयरमैन है पावल, वो कह रहा है कि वी आर डाटा डिपेंडेंट। तो ये जो मार्केट्स हैं, ये भी डाटा डिपेंडेंट है भाई। जब डाटा आपको ये बता रहा है कि रोल ओवर वीक है, मंथली एक्सपायरी है और प्रेशर है स्टॉक के ऊपर, तो ये स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। ये 2 दिन जो भी हैं, ये स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू। बट डिसीजन इज़ योर्स, आपका अपना डिसीजन है, प्लीज़ जो भी आप बेहतर करना चाह रहे हैं। मैंने आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और ये आपको चीज़ें नहीं मिल रही। वहाँ पे जाएंगे ब्रोकरेज के पास, वो आपको बस रिजल्ट्स की तरफ उसने लगाया हुआ है, ना लेवरेज की पोजीशन बता रहा है। फॉरनर्स की तो बता रहे हैं कि जी इतना, वो ये ऑप्टिमिज्म शो कर रहे हैं कि जी फॉरनर्स की बाइंग आ रही है, फॉरनर्स की बाइंग आ रही है। भाई फायदा मार्केट को क्या फायदा हो रहा है? मार्केट को तो धुलाई हो रही। तो फॉरनर्स की बाइंग को क्या करेंगे आप? आपका जब प्रॉफिट ही नहीं है, आपका कोई पोजीशन अच्छी नहीं बन रही, सारे के सारे प्रेशराइज, सारा स्टॉक में प्रेशर है, तो व्हाट विल यू डू? आपके लिए तो वो एक रिस्क है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 2 दिन भी रिस्की हैं। मंथली एक्सपायरी जो है, इट विल बी ऑन द प्रेशर साइड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी और वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।